पेपर लीक, सवालों में तेजस्वी और उनके पीए। अब इस बीच तेजस्वी यादव के समर्थन में राजद सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ रहा है। खुद तेजस्वी यादव अब पेपर लीक मामले में कूद पड़े हैं। बीजेपी के नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं कि सिस्टम में लापरवाही और चूक के पीछे के असली गुनहगार कौन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके गुनहगार भी वही लोग हैं जो आज पेपर लीक करवा रहे हैं। और ये लोग कौन है? जेडीयू और बीजेपी नेताओं के जानने वाले लोग। राजद पर सवाल उठाकर विजय सिन्हा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठाकर तेजस्वी के पीए इस मामले में फंस रहे हैं, जांच के घेरे में हैं। इधर तेजस्वी खुद उनके लिए जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने जो बातें कही उसमें कहा कि यह संयोग है या प्रयोग है कि भाजपा शासित राज्य बिहार, गुजरात और हरियाणा में ही पेपर लीक हो रहा है। नीट पेपर लीक के मुख्य साजिशकर्ता से ध्यान हटाने के लिए लोग अनर्गल बातें कर जांच से ध्यान भटकाना चाहते हैं। अब तेजस्वी उसके बाद लिख रहा है कि कौन है वो, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं कर रहा है, कहां का रहने वाला है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का पेपर लीक कराने वाला भी वही है क्या? सत्ता में उसे संरक्षण कौन देता है? किस जिले से उसके तार जुड़े हुए हैं? यह बड़ा सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के उस ट्वीट को रिट्वीट किया है जिसमें लिखा गया है कि बिहार शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण के पेपर लीक के मुख्य आरोपी, जिसने जेल जाने से पूर्व ही जमानत ले ली थी, उसका और उसके पिता जो मुख्य सरगना है और मुखिया भी हैं और एक शक्तिशाली जिले से संबंध रखता है, जिसकी नीट परीक्षा पेपर लीक में पकड़े गए 2 आरोपियों के साथ गहरा संबंध है, को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया। बीजेपी ने बिहार में बेचारे 2 व्याकुल उप मुख्यमंत्री बना दिए हैं, जो जानकारी के अभाव में बिना तथ्य और सत्य के एक दूसरे को नीचा दिखाने और फंसाने की प्रतिस्पर्धा में उल जुलूल बातें बोलते रहते हैं, बकते रहते हैं। #NTA। और ये बातें तेजस्वी यादव ने कही, उसके बाद सोशल मीडिया पर सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की बातों को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं और लोगों ने सीधे तौर पे कहना शुरू कर दिया। प्रभात लिख रहे हैं कि अरे तेजस्वी जी खुलकर बोलिए ना, नाम लीजिए ना कि कौन पेपर लीक करवाया है। आपको भी डर लगता है दोनों उप मुख्यमंत्री की तरह? डोमिसाइल आप हटवाए हैं, ऐसा दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं। तो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म हुआ है, वोट दे हम लोग, फायदे किसी और को दिलाएं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सीधे तौर पर सवाल उठाया जा रहा है। इस तरीके से जो सवाल है वो उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बिहार में तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। बीजेपी का मतलब यहां बताया जा रहा है कि बी मतलब बहुत, जे मतलब ज्यादा, पी मतलब पेपर लीक। बीजेपी मतलब पेपर लीक की बातें कहे जा रहे हैं। इधर दूसरे तरफ सवालों के घेरे में तेजस्वी यादव थे, तो तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सवाल उठाया और अब जो है वो बीजेपी के ऊपर तेजस्वी ने सवाल उठाकर फंसा दिया है। तेजस्वी के सवाल के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो सवाल उठाया है। राजद ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है। राजद का कहना है कि आखिर ये लोग कौन है, किस जिले से ताल्लुक रखते हैं, और कई खबरों का लिंक भी दिया जा रहा है जहां कई जगहों पर जेडीयू के लोग बताए जा रहे हैं। दूसरा जो मुख्य आरोपी है वो किस जिला से ताल्लुक रखता है उसकी चर्चा की जा रही है। तो सीधे तौर पर तेजस्वी ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेजस्वी यादव ने सवालों के घेरे में अपना नाम घसीटते हुए बीजेपी नेताओं को जब देखा तो तेजस्वी अब उनकी पोल खोलने में लगे हुए हैं। हालांकि सत्ता में एक दूसरे पर आरोप लगाने से क्या बच्चों का भविष्य बदल सकता है? बच्चे जो इस वक्त सड़कों पे हैं, आंदोलन करना है, आखिर उनको न्याय कब मिलेगा? विपक्ष में बैठी पार्टियां और सत्ता में बैठी पार्टियां दोनों से सवाल है।
आखिर जांच अगर सबूत है सत्ता के पास, सरकार के पास, तो वो जांच में देरी क्यों? और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें गिरफ्तारी के पहले ही जमानत मिल जा रही है, आखिर वो कौन है और उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।